guys, welcome back to the another lecture of FY BCom Commerce। आज का जो सेशन होने वाला है आप सबको मेरे स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, डेट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं इसका मतलब आपको समझाऊं तो एक बार याद रख लो, जहां पे हम रह रहे हैं उसका भी एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनल फैक्टर, जिसमें आपका घर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं। एग्जैक्टली सिमिलरली बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर रहता है। इंटरनल फैक्टर यानी कि इनसाइड द बिजनेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आउटसाइड द बिजनेस। इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर को हमने डिस्कस किया था, हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो जाके भी देख लीजिए ताकि आपको क्लियर कट समझ में आएगा इंटरनल में क्या क्या इंक्लूड है, एक्सटर्नल में क्या क्या इंक्लूड है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो है डायनामिक इन नेचर। पहला फीचर जो है आपका वो है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब होता है कि बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? कंपटीशन चेंज होगा, कंपटीशन के वजह से चेंज हो सकता है, कस्टमर के वजह से चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से चेंज हो सकता है। तो ये डायनामिक है यानी कि बदलता रहता है, स्ट्रेटेजिक नहीं है कि एक जगह पर रहेगा बदलेगा नहीं ना। डायनामिक है, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर में रहकर बदलता रहता है। कंपटीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल कंपटीशन, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहा है, मार्केट में स्कीम्स लेके आ रहा है, तो चेंज होता रह रहा है। कस्टमर की टेस्ट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, तो चेंजेस तो होते रहते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसीलिए आपका पहला फीचर है डायनामिक इन नेचर यानी कि चेंज होता रहता है। सेकंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स। देखो जो बाहर का फैक्टर है ना, जो बाहर का एनवायरनमेंट है जिसको हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं, उसमें भी दो टाइप्स है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का क्या मतलब है? स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्केल, बड़े पैमाने पर नहीं। मैक्रो का क्या मतलब है? लार्ज थिंग्स ऑन लार्ज स्केल। अब देखो अगर माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहां पे कंपटीशन छोटी मोटी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, कस्टमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट चेंज होता रहता है, तो बड़े पैमाने पर नहीं है, छोटे पैमाने पर सबके लिए कॉमन। फिर लिखा है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सोशल, समाज, इकोनॉमिक यानी कि पैसा, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारे बड़े पैमाने पर होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस में नहीं होते, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ होते हैं जिनका लेन देन काफी बड़ा होता है, ट्रांजैक्शंस का जो फिगर्स रहता है वो काफी बड़ा रहता है, तो उनके लिए ये मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर इंपैक्ट करता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यहां पे दोनों के बारे में बताया है कि भाई फीचर तो है, एक ऐसा फीचर है जिसमें दोनों एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है, जो एक है इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं आपको बता दूं तो जो इंटरनल है ये कंट्रोलेबल है और जो एक्सटर्नल है वो अनकंट्रोलेबल है। इसका अगर मैं आपको आसान भाषा में मतलब बताऊं कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में आपने स्टार्ट किया है एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आपने मैन पावर को हायर किया है,
मैन पावर को हायर किया है, एक मैनेजर को हायर किया है और आप पूरे बिजनेस को संभालते हो, देख रेख करते हो, मैनेजमेंट में हो, डिसीजंस लेते हो सारे बिजनेस के। और बाकी का जो मैन पावर आपने हायर किया है वो आपके लिए काम करता है, मैनेजर आपके लिए काम करता है। अब मैन पावर यानी कि आपके होटल में काम करने वाले लोग, मैनेजर, ये सारे के सारे हो गए इंटरनल फैक्टर जो कि आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल कर सकते हो आप इनको, अपने स्ट्रेटजीज बना के, प्लान्स एंड पॉलिसीज को तैयार करके उसके अकॉर्डिंग चला सकते हो। जो बंदा काम अच्छा कर रहा है अप्रिशिएट कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट्स दे सकते हो उसको, जो काम अच्छा नहीं कर रहा है उसको निकाल सकते हो, उसको वार्निंग दे सकते हो। इन शॉर्ट इंटरनल फैक्टर को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए वो कंट्रोलेबल इन नेचर है, कंट्रोल किया जा सकता है। सर व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? अब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। टैक्सेशन पे करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। इसीलिए इंटरनल जो है वो फैक्टर कंट्रोलेबल है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी अनकंट्रोलेबल है, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। सही बात है, यहां पे लिखा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इनसेपरेबल है, यानी कि कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट है, जैसे कि हम रह रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं तो धरती का एक एनवायरनमेंट है, अर्थ का एक एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, तो एनवायरनमेंट उसके साथ आ रहा है, अलग नहीं हो रहा है। तो बिजनेस का भी एनवायरनमेंट इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ देखते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्म कैन नॉट ऑपरेट विदाउट एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है ना भाई, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस बड़ा होता गया तो आप मैन पावर के बदले बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। बाहर कंपटीशन नहीं है, बिजनेस नहीं चलेगा, बाहर कस्टमर ही नहीं है, बिजनेस नहीं चलेगा। तो एनवायरनमेंट का होना कंपलसरी है, एनवायरनमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस बिजनेस फर्म कैनॉट ऑपरेट विदाउट कस्टमर, सप्लायर एंड डीलर। देखो पॉइंट लिखी हुई, कस्टमर, सप्लायर, डीलर के बदले आप बिजनेस को चला ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल रहता है, सडनली गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कंपटीशन में उतार चढ़ाव आ गया, कॉम्पिटिटर बढ़ गए, नए टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल तो है, डिफिकल्ट तो है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है डिफिकल्ट होना नेचर। इन ओल्डन डेज बिजनेस एनवायरनमेंट वॉज स्टेबल, कस्टमर प्रेफरेंसेस were few, competition was limited, government policies were few, competition was limited, government policy and were stable, so on। पहले के जमाने की बात कुछ और थी, पहले का टाइम कुछ और था, कस्टमर फिक्स थे, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती नहीं थी, टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट नहीं आता था, कंपटीशन में कोई चेंजेस नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स। देखो एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि एनवायरनमेंट जो है ना, वो एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी दे सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। कभी कभी वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, कभी कभी वो आपके लिए थ्रेट भी बन सकता है। तो यहां पे जो पॉइंट है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स। अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौका देना, ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावट डालना, रेस्ट्रिक्शन डालना। Opportunities may be defined as a favorable situation which facilitates higher profit and growth of the
बिजनेस। अपॉर्चुनिटी में क्या मिलता है? अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलता है। ऑब्स्टेकल्स की अगर हम बात करें तो अनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाती हैं विच मे एडवर्सली इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ग्रोथ। रुकावट, क्यों किसी के बिजनेस में रुकावट आएगी? कोरोना पीरियड, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कंडीशंस, जिससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, उसके हिसाब से बिजनेस में भी फर्क पड़ेगा। Regulate scope of business. Environment regulate the scope of business activities. For instance, government regulations such as restriction on advertising of liquor, cigarettes, restrict advertisement of socially undesirable product. Suddenly गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई आज से लिकर की एडवर्टाइजमेंट बंद, टोबैको की एडवर्टाइजमेंट बंद, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो पब्लिक को, जो कस्टमर्स को नहीं देखने चाहिए, जो कस्टमर को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद। तो ऐसे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका स्कोप घट सकता है। एनवायरमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, एनवायरमेंट बहुत बड़ा है और देयर आर वेराइटीज ऑफ एनवायरमेंट, बहुत सारे हैं। जैसे changes in environment may have a positive and negative impact on the working of the business firm. Already we have discussed. Environmental changes may be favorable to some firms and unfavorable to others. किसी के लिए favorable, किसी के लिए unfavorable. For instance, Government of India has liberalized the entry of foreign companies into India. जब 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो वहां पे लिबरलाइजेशन में अपने बिजनेस फर्म को बहुत कुछ फ्रीडम दिया गया कि यार देखो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है बिजनेस करने के लिए, आपको फ्रीडम है कि आप अपना बिजनेस बाहर भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक कंसीडर्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे लोगों ने इस पॉलिसी को कंसीडर किया एंड मूव एज अ थ्रेट बिकॉज दे हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन फर्म्स। और कुछ फर्म्स ने यह भी कंसीडर किया कि ये एक थ्रेट है, कंपटीशन बढ़ सकता है, जिससे अपने इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो ये थे कुछ फीचर्स जिसमें हम लोगों ने आज 8 पॉइंट्स को कवर किया, जिसमें फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया था। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे ज्यादा शेयर करो।